जी अस्सलाम वालेकुम ख़ुद रात। आज है जी जनवरी के 18 2023 और दिन है आज बुध का, कल जुमेरात। अच्छा, तो फ़िलहाल तो सोशल मीडिया पे टिकटॉक जहाँ मर्जी देख लें आप, जो है कासिम अली शाह साहब जो हैं हमारे मोटिवेशनल स्पीकर सो कॉल्ड, वही हर जगह जलील हो रहे हैं। इंतहाई ज़्यादा मीम बन रही है बेचारे पे। बहरहाल उसने गलती की है एक, तो अब उसको उसका जो है खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो अब इसमें मसला ये है कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। उन्होंने ठीक है, उन्होंने ये कहा कि जी मैं हमने पहले भी इमरान खान को वोट दिया था, अब भी देंगे सारा कुछ, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि जी कि आपकी पार्टी में ये है तो पार्टी में वो है, फलां बंदे हैं तो फलां बंदे हैं। तो इस तरह ऐसे बंदे को जो इन्फ्लुएंसर हो, जिसके 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हों, उसने पता नहीं कहाँ कहाँ उसने लेक्चर्स दी हों, स्पीचेस दी हों, आर्मी में, मेडिकल में, हॉस्पिटल में, पता नहीं कहाँ कहाँ। तो इतनी तो अकल होनी चाहिए आप में। और ख़ास तौर पर जब आप ऐसी बातों पर ही बात करते हैं, इन्हीं टॉपिक्स पे बात करते हैं, तो आपको इतनी अकल होनी चाहिए कि जब आप गलती करते हैं तो आप माफ़ी मांगते हैं। आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है। अगर आपने गलती की है, आपको उसका नुकसान हो रहा है, अब देखा आपने कि जो उनकी जो फाउंडेशन है, कासिम अली शाह फाउंडेशन शायद नाम है उसका, उसकी रेटिंग जो है 4.3 थी। जो जो लोग कह रहे हैं ये खान साहब का जो एपिसोड करने से पहले, अब वो 1.1 पे या 1.0 पे या उसके आसपास कहीं चली गई है। तो वो शदीद ड्रॉप हुई है। तो ऑब्वियसली जब आप ये काम करेंगे, लेकिन जो चीज़ मुझे हैरानगी हुई इस बात पे कि जो यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर्स हैं उन पे फ़र्क नहीं पड़ा। वो 3.57 थे आज से कोई 2-3 दिन पहले। मैंने आज चेक किया, आज भी उतने हैं। तो प्लीज़, अगर समझते हैं आप कि उन्होंने कुछ गलत किया है, तो आप उनको अनसब्सक्राइब करें, और जब वो माफ़ी मांग लें तो अब दोबारा उनको ऐड कर लें। ठीक है ना। फ़िलहाल आप कासिम अली शाह साहब को, मैं इनका जो पेज है वो भी नीचे शेयर कर दूंगा, लेकिन उनको अनसब्सक्राइब करें भाई, इससे ज़्यादा नहीं बात चलेगी ना। तो एटलीस्ट जो पीटीए वाले हैं वो तो उनको अनसब्सक्राइब करें। अब उनका एक जगह बता रहे थे कि मेरे बेटे को स्कूल में भी ट्रोल कर रहे हैं, जो कि गलत है। उसमें बेटे का कोई कसूर नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है वो कोई पीटीए वाले नहीं कर रहे, वो बच्चे ही आपस में कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल फैमिली को कुछ नहीं करना चाहिए। उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना, बच्चों का या जो भी है। तो बाहर इनको आप ट्रोल करें जितना मर्जी। तो इन्होंने क्योंकि चवल मारी है, शदीद चवल मारी है, ख़ासतौर पर जो उन्होंने बात की है कि वो घर वाली, ख़ानदान वाली, शादियों वाली, वो तो बिल्कुल आपको सूट नहीं करती। आपने बहुत ही छोटी हरकत की है, तो उसका आपको नुकसान हुआ है और होना भी चाहिए। देखिए, जो जो ऐसे लोग, अब तो पता लग गया ना, हारून रशीद साहब ने भी कह दिया कि ये जो है ये बरूपी है, फ्रॉडी है। और पता भी लग रहा है, जो ये जो टॉपिक्स है ना, ये वाले, ये जो पैसे कमाने, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये सारे पैसे फ्रॉडिये ही ऐसे टॉपिक्स बनाते हैं। क्योंकि ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, तो इतना ऐसे इस तरह अगर करोगे तो चार खूबियाँ इंसानों की क्या होती हैं, तो चार खामियाँ क्या होती हैं, तो फलां तो फलां। ये सब ड्रामेबाजी हैं, और वो पता भी लग रहा है उनसे। ऐसे बंदे जो होते हैं ना, ये ज़ाहिर है ये ज़ुबान की खाते हैं। ये बोलने का एक आर्ट, जो कि ज़ाहिर है एक आर्ट है, हर बंदे के पास नहीं होता। तो इनके पास है ऑब्वियसली, जैसे बाकी लोगों के पास है। लीडर्स के पास, लीडर जो होता है उसकी सबसे बड़ी खूबी ही उसका बोलना होता है। ठीक है ना। बाकी जो उसके अपने जो ट्रेट्स हैं कि वो करप्ट नहीं होगा, वो सारा कुछ तो है। लेकिन जो दुनिया देखती है, जिससे लोग इम्प्रेस होते हैं, वो आपका बोलना है। आप देख लें, जितने बड़े लीडर हैं, मैल्कम एक्स है, कायद आज़म है, भुट्टो था, ओबामा था, JFK था, ये इनके बोलने में ख़ास किस्म का आर्ट था। ताल कादरी, तालब जोहरी, जितने भी ये सारे जो लोग बोल के पैसे कमाते हैं, ये बहुत बड़ा आर्ट है। ओरेशन, इलोक्वेंस जो है, ये होना एक एक ऑब्वियसली एक गिफ्ट है। इसको सीखना पता नहीं मुमकिन भी है कि नहीं, नेचुरल होता है कि नहीं होता, बहरहाल। लेकिन ये है कि है डेफिनेटली आर्ट, तो इनके पास भी आर्ट है। तो जब आप इन्फ्लुएंसर होते हैं, बन जाते हैं आप, जिस तरह ये हैं, 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स, कोई आसान काम तो नहीं है। तो फिर ऑब्वियसली आपकी एक कम्युनिटी है खासी बड़ी, जैसे अपना रियाज खान है, या जो ऐसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, साबर शाकर के पास ही काफ़ी फॉलोइंग है। जब इतनी बड़ी फॉलोइंग हो जाती है, तो फिर लोग आपको सुनते हैं। ठीक है, अच्छा लगे बुरा लगे, आपके फॉलोअर्स हैं, आप कुछ पोस्ट करेंगे वो सुनेंगे, तो उन पे आप इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है ना। अब चूंकि इस लेवल पे आ गए थे, तो स्टैब्लिशमेंट ने बाकी सारे पत्ते खेल लिए, वाडा वगैरह, वो जितने, वो जहांगीर तरीन, तो अलीम शेख, जितने चवल, सब खेल लिए। अब उन्होंने उन्होंने कोई और एक मोहरा तलाश करना था, तो उन्हें ये मोहरा मिला। अब ये मोहरा चूंकि
जनरली इनकी कोई ऐसी बुरी रेपुटेशन तो नहीं है, कोई करप्ट तो नहीं है ऑब्वियसली, तो उन्होंने कहा चलो इस एंगल से खेलते हैं, इनके थ्रू बातें करवाते हैं कि जी हाँ साहब ऐसे हैं, तो उनके आसपास चोर बैठे हुए हैं, तो सारा बेहूदगी का मतलब ये आपको सूट नहीं करता। आपने खान से इंटरव्यू लिया है, मतलब आप अगर देखा जाए तो एक ऐसे बंदे की औकात खान साहब के मुकाबले में तो ऑलमोस्ट ज़ीरो है ना। खान साहब एक्स पीएम है पाकिस्तान के, ठीक है, और आप कौन है? आप कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आप खान साहब को टिकट मांगने गए, आपको टिकट उन्होंने शायद ऑफर भी कर दी, आपने बाहर आके बोंगे मारनी शुरू कर दी। तो आपका इलाज यही था कि आपको लोग अनफॉलो करें, अनसब्सक्राइब करें और ट्रोल करें। आपने कोई सही बात की होती ना तो दुनिया आपको सपोर्ट ही करती। आप किसी बंदे की जो है अगर कोई खामी है तो उसको आप पिन पॉइंट करें ज़रूर कि जी खान साहब ने फलां स्पीच गलत की थी, इसको खान साहब उसको इस तरह हैंडल करते। लेकिन एक तरीका होता है बात करने का। ये कहना कि आपसे घर नहीं संभाला गया तो मुल्क कैसे संभालेंगे, इस पे तो आपको जूतियाँ पड़नी चाहिए बेसिकली। इनकी ये बहुत ही बिलो द बेल्ट है, ये हमारे कल्चर में ये सूट ही नहीं करता। और आप जैसे बंदे पे जिसका काम ही बोलना है उसको तो ये बिल्कुल सूट नहीं करता। तो आपके साथ जो हुई है वो ठीक हुई है और होनी चाहिए और होते रहने चाहिए जब तक आप माफ़ी नहीं मांगते। माफ़ी मांगेंगे तो केस क्लोज्ड, ठीक है। तो यही है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में आपकी जो इकोनॉमी भी होती है, मसलन मैंने अगर मुझे किसी शॉप पे कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती या उन्होंने बहुत महंगा कर दिया, मैं वो शॉप छोड़ दूंगा, क्योंकि ये पावर मेरे पास है। उनके पास पावर अपनी है, मेरे पास बीइंग बीइंग अ डेमोक्रेटिक बंदा मेरे पास पावर है, मैं उसको छोड़ दूँ। एक चीज़ बहुत महंगी हो गई है, 3 शैम्पू हैं, एक शैम्पू महंगा हो गया, आप उस शैम्पू को छोड़ दें। छोड़ेंगे तो उनका इलाज हो जाएगा, वो दोबारा प्राइस नहीं चले आएंगे। तो अगर आप अब जो शाह साहब हैं इन्होंने चबल मारी है, आप इनको अनसब्सक्राइब करें यूट्यूब से। जिस पेज पे फॉलो कर रहे हैं आप इनको अनसब्सक्राइब करें, और जब आप माफ़ी मांग लें टीवी पे आके दोबारा ऐड कर लें। हमें उनसे कोई ऐसी पर्सनल तो नहीं है कि उनको, वो अपना काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ठीक है, अच्छी बातें भी करते हैं, ज़ाहिर है उनकी मेजोरिटी बातें अच्छी भी होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वो चबल ही मार रहे हैं, नीयत पे हम शक नहीं करते किसी की, क्या पता है, ठीक है। तो आप उनको अनसब्सक्राइब करें और जब वो दोबारा माफ़ी मांगे तो दोबारा आ जाए। तो जैसे जो उनकी फाउंडेशन है वो उनकी रेटिंग बहुत लो हो गई है, अब उससे उनको कितना नुकसान होता है नहीं होता हम नहीं कहते, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है अगर कोई बंदा ट्रोल हो रहा है पाकिस्तानी हमारे सर्कल में, तो शाह साहब हैं। उनको अगर आप टिकटॉक खोलेंगे ना इस वक्त हर दूसरी वीडियो पे शाह साहब ट्रोल हो रहे हैं। इन्होंने स्पीचेस भी बड़ी बड़ी चवल चवल की हैं रिसेंटली कि जी मैं सच बोलूँगा। तो यार ये सबको पता है सच बोलना चाहिए, लेकिन हर सच बोलने वाला नहीं होता, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। हर ऐसी बहुत सारी सच्ची बातें होती हैं जो आप नहीं करते क्योंकि उससे नुकसान होता है किसी को, ठीक है। ये बात कहना कि आपसे अपना ख़ानदान ही संभाला गया तो मुल्क ही संभाला जाएगा, ये तो बात आपको सूट ही नहीं करती है। आपने बहुत ही छोटी बात कर दी है, बिल्कुल बच्चों वाली, और आप जैसे इन्फ्लुएंसर पे ये बात सूट नहीं करती। और दूसरी बातें भी जो आपने जबरे मारी हैं कि जी खान साहब के पास सारे वो गद्दार बैठे हुए हैं, तो जहांगीर तरीन पहले उसने इतनी इतनी कॉन्ट्रीब्यूशन किया, वो कहाँ है? तो भाई कहाँ है? उसकी करप्शन आई, खान साहब ने निकाल दिया। इसमें ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। आप खाम खाई इस्टेब्लिशमेंट के मोरे जो हैं ये बन जाते हैं। उन्होंने कुछ आपकी तारीफ़ की होगी कि हम आपको बचाएंगे तो सपोर्ट भी करेंगे, तो आप उनके पीछे चल पड़े, जैसे जहांगीर तरीन, अलीम शेख, जितने ये सारे चबल चबल लोग हैं ना, तो पीछे चल पड़े। तो अब आपका इलाज हो रहा है और बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो प्लीज़ यूट्यूब पे अगर आप सब्सक्राइबर हैं शाह साहब के तो उनको फ़ौरन अनसब्सक्राइब करें। मैंने उनका चैनल का लिंक जो है वो नीचे दिया हुआ है, तो वो आप वहाँ पे जाएँ और उनको अनसब्सक्राइब करें। जब वो माफ़ी मांग लेंगे तो फिर हम उनको दोबारा ऐड कर लेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।